आज का हमारा लेसन है अ हाउस टू लिव इन। एक घर जिसमें हम रहते हैं। हम सब घर में ही रहते हैं। वी ऑल लिव इन अ हाउस। हम सब एक घर में रहते हैं। अब क्यों रहते हैं हम घर में? बिकॉज अ हाउस कीप्स अस सेफ। क्योंकि घर जो है वो हमें सेफ रखता है। सेफ मतलब सुरक्षित। जैसे अगर आप बाहर जाते हो, मान लो आपके पीछे कोई डॉगी पड़ जाता है, आप क्या करते हो? भाग के घर में आते हो ना। तो हमें स्ट्रे एनिमल्स से, हीट से, कोल्ड से, रेन से, बारिश आ जाती है, आप क्या करोगे? फटाफट घर में आते हो ना। तो ये घर हमें इन सब चीज़ों से बचाता है। तो इट प्रोटेक्ट्स मतलब बचाता है अस फ्रॉम हीट गर्मी से, कोल्ड ठंड से, रेन से और विंड हवा से। अ हाउस ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमीज़ एंड थीफ। अब जो हाउस है वो हमें एनिमीज़ और थीफ्स से भी बचाता है। सॉरी, एनिमल्स से और थीफ्स चोरों से भी बचाता है। तो पहला क्वेश्चन आएगा, वाई डू वी नीड अ हाउस? हमें घरों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप लिखोगे अ हाउस कीप्स अस सेफ एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड, एनिमल्स एंड थीव्स। नेक्स्ट है हाउस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। घर जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस इन अ स्मॉल विलेज। जो छोटे गांव होते हैं ना, देखो वहाँ ऐसे विलेजेस होते हैं, क्या कहते हैं इन्हें? हट। ये किससे बने होते हैं? मड, मिट्टी से, गाय के गोबर से और थ्रैश्ड रूफ्स, मतलब जो खेतों में जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं ना, उसके बाद जो भूसा बचता है उससे, और वुड से, लकड़ी से। तो ऐसे घरों को हम कहते हैं कच्चा हाउस। मोस्ट पीपल लिव इन हट्स इन स्मॉल विलेजेस। छोटे से विलेजेस, छोटे गाँव में ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? हट्स में, जो किससे बने होते हैं? विच आर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड बैम्बूज लकड़ी। दीज टाइप्स ऑफ हाउसेज आर कॉल्ड कच्चा हाउस। तो ऐसे घरों को हम क्या कहते हैं? कच्चा हाउस। और शहरों में, टाउन्स और सिटीज़ मतलब शहरों में, पीपल लिव इन पक्का हाउस, पक्के घरों में, जैसे हम लोग रहते हैं। हमारे घर को कोई तोड़ तो नहीं सकता ना। ये वाला घर तो तूफान आया, हवा तेज़ चली, टूट जाएगा, छत उड़ जाएगी इसकी, लेकिन ये तो नहीं होते ना। दीज हाउसेज आर मेड अप, ये किससे बने होते हैं? सीमेंट, ब्रिक्स, ईंटें, स्टोन, पत्थर, स्टील और आयरन, लोहे से। सम हाउसेज आर वेरी बिग। कुछ घर जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। देयर आर मैनी रूम्स इन सच हाउसेज, और उन घरों में बहुत सारे कमरे होते हैं। देयर आर बिग लॉन्स आउटसाइड दीज हाउस। घर के बाहर एक बहुत बड़ा लॉन होता है, आप गार्डन टाइप समझ सकते हो, घर के आगे होता है। सच इंडिपेंडेंट हाउसेज, इंडिपेंडेंट मतलब एक ही का होता है वो, उनको हम क्या कहते हैं? बंगलॉज। इन सिटीज़, शहरों में, यू मस्ट हैव सीन टॉल बिल्डिंग्स, आपने बहुत ऊंची बिल्डिंग्स देखी होंगी। ये दिख रही है ना, बने होते हैं ना वो सोसाइटीज़, ऊंची बिल्डिंग होती है, लोग रहते हैं, 4th फ्लोर पे भी रहते हैं, 14th पे भी रहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ, किससे बने हैं ये? आयरन, सीमेंट, ब्रिक्स और स्टोन से, क्योंकि पक्का हाउस है। देयर आर मैनी फ्लैट्स इन अ बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। वन फैमिली कैन लिव इन ईच फ्लैट, और हर एक फ्लैट में एक फैमिली रहती है। अब ये पूरा घर इंडिपेंडेंट नहीं है, सब फ्लैट्स में अलग अलग लोग रहते हैं। स्काई स्कैपर जो आसमान को छूती बिल्डिंग होती है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, हैविंग मैनी फ्लोर्स, उनमें बहुत ज़्यादा फ्लोर्स होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा फ्लैट्स होते हैं। जैसे एक फ्लोर है ना, एक फ्लोर पे बहुत ज़्यादा फ्लैट्स होते हैं। मोस्ट पीपल लिव इन परमानेंट हाउसेस। ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं? परमानेंट हाउस में। बट पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमानेंट हाउस में नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। लिव इन टेम्परेरी हाउसेस, वो कैसे घरों में रहते हैं? टेम्परेरी, जैसे ये टेंट। डेजर्ट एरिया होता है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पानी के खोज में और पेड़ों की खोज में, चारे की खोज में घूमते रहते हैं। तो जहाँ रुकना होता है वहाँ अपना टेंट लगा लेते हैं, वहाँ सोते हैं और फिर नेक्स्ट डे फिर चल देते हैं। पीपल हु लिव इन डेजर्ट, वो लोग जो रेगिस्तान में रहते हैं, ऑफन लिव इन टेंट्स, वो अक्सर किस में रहते हैं? टेंट्स में। दीज टेंट्स कैन बी मूव्ड ईजिली, उसे आप आसानी से हटा सकते हो, एंड सेटअप एट अनदर प्लेस, और दूसरी जगह लगा सकते हो। सम पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर देयर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब होता है पैसा कमाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो पैसा चाहिए। तो कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं पैसा कमाने के लिए, और वो कहाँ रहते हैं? कारवां। कारवां क्या है? अ कारवां इज़ अ हाउस ऑन व्हील।
यानी ये एक ऐसा घर जो पहियों पे है, यानी एक जगह जहाँ काम मिला वहाँ तक इसमें रहो, फिर वहाँ पे काम ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह काम की तलाश में चले जाओ, इसी पे। नेक्स्ट हाउस बोट, ये कश्मीर में मिलती हैं। सम पीपल लिव इन हाउसेज नियर बैंक ऑफ रिवर और इन लेक, लेक यानी लेक के करीब और नदी के करीब जो यहाँ हाउस बोट होती है ना, बोट, बोट पे जो घर बना होता है उसको हाउस बोट, वहाँ रहते हैं। दीज हाउसेज आर कॉल्ड हाउस बोट्स। तो ऐसे घरों को क्या कहते हैं? हाउस बोट। हाउस बोट जो है किसकी बनी होती है? आर मेड अप ऑफ वुड, रोप्स रस्सी, स्ट्रॉ एंड बैम्बूज। तना, बैम्बूज वो जो लकड़ी होती है ना, जो अंदर से हॉलो होती है, खाली होती है, उसकी। पीपल हु लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस लिव इन इग्लू। ये जितने भी आप पढ़ रहे हैं, कारवां, हाउस बोट, इग्लू, ये टेम्परेरी हाउसेज हैं। जो बहुत ठंडे, जहाँ बर्फ़ पड़ती है ना, वहाँ लोग कहाँ रहते हैं? इग्लू में। इग्लू जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ सॉलिड स्नो, सख्त बर्फ़ से बने होते हैं। रूफ्स जो होती हैं उनकी क्या होती है? डोम शेप्ड। ये डोम शेप्ड दिख रहा है? कोई गुरुद्वारा देखा है? गुरुद्वारे के ऊपर भी वो गुंबद होती है ना, वो डोम शेप्ड होती है। और ये इग्लू जो है ये भी आइस का बना होता है, लेकिन अंदर से ठंडा होता है। अब अ हाउस हैज़ मैनी रूम्स। अब एक घर में आप रहते हैं, उसमें अलग अलग कमरे होते हैं, लेकिन हर एक कमरे का अपना अलग अलग काम होता है ना रूम का। वी डू डिफरेंट थिंग्स इन ईच रूम। ये सारा किचन, बेडरूम, ये सारे आपके घर के पार्ट्स हैं। अब किस कमरे का, किस रूम का क्या काम है? लिविंग रूम दिख रहा है आपको? गेस्ट है ना, गेस्ट को रिसीव। वी सिट एंड टॉक टू अवर गेस्ट इन द लिविंग रूम। हम वहाँ पे बैठते हैं और बात करते हैं लिविंग रूम में गेस्ट के साथ। डाइनिंग रूम, खाना खाना। वी ईट अवर मील्स इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं। बेडरूम, बेडरूम में हम सोते हैं। वी स्लीप इन अवर बेडरूम। किचन में वी कुक अवर मील्स इन द किचन। किचन में हम अपना खाना बनाते हैं। बाथरूम में क्या करते हैं? वी टेक बाथ इन द बाथरूम। बाथरूम में हम नहाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप अवर हाउस क्लीन। कहते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर को साफ रखो। मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड जर्म्स लिव इन डर्टी प्लेसेस। क्योंकि गंदी जगह पर, डर्टी प्लेसेस मतलब गंदी जगह पे मॉस्किटोज, मक्खी, जर्म्स आ जाते हैं। वी शुड क्लीन अवर हाउस एवरी डे। हमें अपने घर को रोज़ साफ़ करना चाहिए, क्योंकि गंदे घर में अगर ये फ्लाइज आ जाएंगी तो इससे बीमारियाँ हो जाती हैं। द हाउस होल्ड गार्बेज, जो घर का कूड़ा है, शुड बी कलेक्टेड इन कवर्ड डस्टबिन। डस्टबिन जिसको में डालते हैं ना घर का कूड़ा, उसको भी कवर करके रखना चाहिए। वॉश बेसिन, टॉयलेट, बाथरूम को भी प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए।